वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 26 दिसंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश, और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनका निधन 16 अगस्त 2018 को, और भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, और इनको भारत रत्न सम्मान 2015 में मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी सिकंदर कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जन्म 4 मार्च 1957 को तमिलनाडु में हुआ। लोकसभा के 2 बार सांसद 1998 और 2009। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति नियुक्ति 2023 में। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया? ऑप्शन सी लखनऊ। स्थान बसंत कुंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 मूर्तियाँ 65 फीट ऊंची हैं। फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लगभग क्षेत्रफल में लगभग 65 एकड़ भूमि में ये बनी हुई हैं, और 230 करोड़ की लागत से। लखनऊ हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। भारत का दूसरा शहर जो है लखनऊ, पहला हैदराबाद। कुल भारतीय शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में जो है वो 9 शहर। लखनऊ को नवाबों का शहर और तहजीब का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर जो हैं वो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा, जिसे लखनऊ का सिग्नेचर गेट कहा जाता है। दिसंबर 2025 में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान का विमोचन किस भाषा में किया है? संथाली भाषा में किया है। तारीख 25 दिसंबर 2025 को लिपि और चिकी विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। लिपि का 100वां साल था। संथाली भाषा भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है, और इसे 2003 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस भाषा की अपनी एक लिपि है जिसे ओलचिकी कहा जाता है। ओलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। संथाली भाषा का संवैधानिक दर्जा मिलने से इस भाषा और इसे बोलने वाले समुदाय को पहचान मिली। हाल ही में किस भारत के सबसे पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन बी मोढेरा, गुजरात। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव मोढेरा बना है। किस नदी के किनारे? पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित, जिसे 1026 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अब यह मंदिर और पूरा गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। हाल ही में दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 11वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहरा, कतर में। अगला सत्र कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान।
हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने दुनिया का पहला स्वायत्त एआई लैब असिस्टेंट एला विकसित किया है, जो प्रयोगशाला में स्वयं वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी इंटरसेक्ट को खरीदने के लिए कितनी राशि की डील की है? 39,500 करोड़ रुपए। इंटरसेक्ट का